किसी व्यक्ति के दिमाग में जब गलत विचार आने लगते हैं तो वह अपने काम को अंजाम देने के लिए एक षड्यंत्र जरूर बनाता है, पर शायद वो ये नहीं समझता कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसे ही होता है। जब एक लड़की अपने ही सगे भाई का एक षड्यंत्र के तहत अपने काम का अंजाम इस तरह से देती है, जब इसकी सच्चाई लोगों और पुलिस वालों को पता चलता है तो लोग ही नहीं बल्कि पुलिस भी हैरान हो जाती है। वाकई में दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले की। रामगढ़ जिले के अंतर्गत एक थाना आता है पतरातू। पतरातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है बरतुआ। इसी बरतुआ गांव में एक सरकारी क्वार्टर में नरेश महतो अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ मजदूरी का काम करते हैं और अपने परिवार का खर्च चलाते हैं, जिसमें उनके बड़ी बेटी का नाम चंचला कुमारी, जिसकी उम्र है 24 साल, और बेटे का नाम राहुल कुमार, जिसका उम्र है 21 साल। राहुल के मामा का घर रांची के चुटिया इलाके में पड़ता है। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 जुलाई 2022 से, जब रोहित अपने घर वालों से कहता है कि मैं अपने मामा के घर जा रहा हूं और वहीं पर कुछ दिनों तक रहूंगा। इतना कहने के बाद रोहित 24 जुलाई को अपने घर से अपने मामा के घर रांची के लिए निकलता है और वहां जाने के बाद वो हफ्ते भर रहता भी है और खूब मौज मस्ती भी करता है। लेकिन अचानक 30 जून 2022 को रोहित कहीं अचानक गायब हो जाता है। उधर उसके मामा के घर वाले रोहित को ढूंढ कर काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन रोहित का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। तब इसके बाद रांची के उसके रिश्तेदारों ने पतरातू में रहने वाले रोहित के पिता नरेश को उनके बेटे रोहित के अचानक कहीं गायब हो जाने की खबर दी। नरेश महतो जैसे ही अपने बेटे के गायब होने की खबर सुने तो वो घबरा गए। फिर अपने नाते रिश्तेदारी में रोहित के बारे में पता किए, लेकिन रोहित का कहीं भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद रोहित के पिता नरेश महतो ने पतरातू पुलिस से अपने बेटे की गुमशुदगी की शिकायत की, तो इस पर पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने कहा कि जहां से रोहित गायब हुआ है वह इलाका मेरे थाने क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए आप रांची के थाने में ही जाइए और इस मामले की शिकायत कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजरते रहे, लेकिन रोहित का कहीं भी कुछ पता नहीं चला और ना ही पुलिस ने कोई कार्रवाई ही की। हार कर रोहित के घर वालों ने अब रांची के चुटिया थाने में रोहित के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई, जहां से वह गायब हुआ था। पुलिस रोहित के गुम होने की FIR तो दर्ज कर ली और इस केस की बारीकी से जांच करना शुरू की। जब पुलिस ने रोहित के मोबाइल की लोकेशन और CDR के आधार पर इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू की, तो उसकी जांच भी रांची के चांदनी चौक बस अड्डे तक ही पहुंचते पहुंचते ठहर गई, क्योंकि रोहित का मोबाइल फ़ोन चांदनी चौक बस अड्डे तक तो चल रहा था, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था और रोहित का मोबाइल ऐसे स्विच ऑफ हुआ कि फिर कभी ऑन ही नहीं हुआ। उससे पुलिस को तो कोई खास लीड नहीं मिली, सिवाय इस बात के कि उस रोज रोहित की आखिरी बार अपनी बहन चंचला कुमारी से बात हुई थी। इधर चंचला भी खुद अपने भाई रोहित के इस रहस्यमयी गुमशुदगी से बहुत ही हैरान थी और पुलिस वालों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ आप कैसे भी करके हर हाल में मेरे भाई को ढूंढ निकालिए। पुलिस के लाख कोशिश करने के बावजूद भी ना तो रोहित का कहीं कुछ पता चल रहा था और ना ही उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई दुश्मनी का ही पता चल रहा था या रुपये पैसे का लेन देन जैसी कोई वजह ही समझ में आ रही थी। इसके बाद अब चुटिया पुलिस पतरातू थाने के माध्यम से रोहित के गांव बरतुआ पहुंची और रोहित के परिवार के एक एक सदस्य के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और गांव वालों से भी रोहित के बारे में पूछताछ शुरू किया। तो पुलिस को पता चला कि रोहित की बड़ी बहन चंचला कुमारी का एक लड़के से लव अफेयर है, जिसका रोहित विरोध करता था। इस बात को लेकर पुलिस के शक की सुई चंचला की तरफ घूम गई और सबसे पहले पुलिस ने चंचला से सख्ती से पूछताछ करने के साथ साथ उसके मोबाइल का कॉल डिटेल्स भी निकाली। तो उस कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिला जिस पर चंचला से लगातार कई महीनों से रोज़ 3 से 4 घंटे बातें हो रही थी। जब पुलिस उस नंबर का पता किया तो मालूम चला कि वह नंबर किसी इसराइल अंसारी के नाम से रजिस्टर्ड है। दोस्तों, इसराइल जो कि बरतुआ गांव का ही रहने वाला है और उसका प्रेम प्रसंग रोहित की बहन चंचला से चल रहा था। इस बात की जानकारी रोहित को पहले ही हो चुकी थी और उसने एक दिन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लिया था। इस बात की जानकारी रोहित के अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य को नहीं थी। अब रोहित काफ़ी चिंता में पड़ गया कि आखिर वो करे तो करे क्या। फिर पहले उसने अपनी बहन चंचला को समझाने की कोशिश किया कि तुम एक मुस्लिम लड़के से प्रेम करती हो, जब इसकी जानकारी गांव वालों को होगी तो मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, इसलिए मेरी बात मानो, ये सब छोड़ दो। मैं उससे अच्छा और स्मार्ट लड़का देखकर तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से करूँगा, लेकिन ये जो कर रही हो उसे छोड़ दो प्लीज़। रोहित ने अपनी बहन चंचला को बहुत समझाया, लेकिन चंचला अपने आशिक के प्रेम में पागल अपने भाई की एक नहीं सुनी और इसी बात को लेकर दोनों भाई बहन में जम के लड़ाई हुई और रोहित अपने मामा के घर चुटिया चला गया।
इधर चंचला को भी लगने लगा था कि रोहित मेरे प्यार का रोड़ा बन चुका है, इसलिए इसे ठिकाने लगाना ही होगा। वह मौके का इंतजार करने लगी और आखिरकार चंचला और उसका आशिक इसराइल ने मिलकर रोहित को ठिकाने लगाने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रोहित जिस दिन गायब हुआ था उस दिन चंचला खुद पतरातू से रांची के चांदनी चौक बस अड्डे पर रोहित को लेने पहुंची थी। उस दिन चंचला का मोबाइल लोकेशन भी चांदनी चौक बस अड्डे पर ही दिख रहा था। दोस्तों, पुलिस ने जब इन सबूतों के आधार पर जब चंचला को घेरा और उससे सख्ती से पूछताछ किया तो वह एकदम से टूट गई। उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। रोहित की बहन चंचला ने पुलिस को बताया कि साजिशन अपने भाई को पहले रांची से पतरातू लेकर गई, फिर उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेहोश किया और उसके बाद रोहित का गला दबाकर जान ले ली। इसके बाद 2 दिनों तक अपने आशिक इसराइल अंसारी के साथ मिलकर वो लाश निपटाने की जुगत लगाती रही और जिस दिन चंचला के घर वाले नहीं थे उसी दिन अपने सरकारी क्वार्टर नंबर F-235 के कमरे में एक गड्ढा खोदा और उसी में अपने भाई रोहित की लाश को दफना दिया। भाई को ज़मीन में दफन करने के बाद चंचला लगभग पूरे 1.5-2 महीने तक उसी घर में रहने लगी, लेकिन इस बात की खबर किसी को कानों कान तक नहीं हुई। दोस्तों, जब चंचला ने इस पूरी घटना के बारे में पुलिस को बताई तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए। फिर इसके बाद मजिस्ट्रेट और पुलिस की निगरानी में मजदूर क्वार्टर नंबर F-235 के कमरे के फर्श को तोड़कर ज़मीन की खुदाई हुई और तकरीबन 2 घंटे तक कड़ी मुशक्क़त के बाद खुदाई का काम पूरा हुआ, जिसमें ज़मीन के नीचे एक लाश बरामद हुई जो पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी और उसमें से काफ़ी बदबू भी आ रही थी। पुलिस इस लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दिया, जिससे पुष्टि हुई कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि चंचला के भाई रोहित की ही है। जब इस लाश और मौत का रहस्य खुला तो पतरातू क्या पूरे झारखंड के लोग भी हैरत में पड़ गए। दोस्तों, ये राज शायद बाहर भी नहीं आता अगर रांची पुलिस रोहित के गुमशुदगी की तफ्तीश करती हुई पतरातू नहीं पहुंचती। इसलिए कहते हैं अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक न एक दिन वो कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। पुलिस ने चंचला और उसके प्रेमी इसराइल अंसारी को षड्यंत्र के तहत रोहित की जान लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की कहानी में एक मैसेज आता है कि आप अपने परिवार को एक सकारात्मक सोच के साथ परवरिश करें। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, आज की ये कहानी सुनाकर आपको किसी भी तरह से आहत या ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।